चोरी करने आए चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड को उतारा मौत के घाट। एसपी ने किया हत्या का खुलासा। दो सगे भाई और मामा करते थे चोरी की वारदात। रात के अंधेरे में मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र के नारिया बुजुर्ग के पास पवन चक्की में चोरी करने आए 3 चोरों ने वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड विशाल प्रजापत को धारदार हथियार एवं चामी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड द्वारा फील्ड इंचार्ज को फोन पर सूचना दी जा रही थी कि वहां पर 3 चोर चोरी करने आए हैं और तीनों लोगों ने पकड़े जाने के डर से सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस वार्ता में हत्या का खुलासा किया है एवं बताया कि इस घटना में 2 सगे भाई एवं मामा इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। इन लोगों ने शामगढ़ थाना क्षेत्र में भी सोयाबीन चोरी की थी, जो कि मंदसौर जिले की दलौदा कृषि उपज मंडी में बेची थी। और हत्या एवं चोरी को अंजाम देने वाले मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति बागरी, राधेश्याम पिता बापूलाल जाति बागरी, द्वारका लाल पिता बापूलाल जाति बागरी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में मंदसौर जिले की कई थाना की पुलिस लगी हुई थी। गरोड़ थाना प्रभारी धर्मेंद्र शिवहरे, नई आबादी थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति, एसआई रितेश नागर, एसआई सुभाष गिरी, प्रधान आरक्षक दशरथ मालवीय, प्रधान आरक्षक रमेश राजा, प्रधान आरक्षक भानु प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक संजय देतवार, शैतान कछावा, अन्य पुलिस जवान अधिकारी इस कार्यवाही में शामिल थे। गरुड़ थाना क्षेत्र में पवन चक्की पर चोरी करने आए लोगों ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था, उसका खुलासा किया गया। किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया था, कौन लोग शामिल थे? 31 जुलाई की सुबह हमें सूचना मिली थी कि जो गरोड़ थाना क्षेत्र में नारी बुजुर्ग के पास में जो पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में विशाल प्रजापति नामक जो व्यक्ति है, उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई है। वहाँ पे वो जब मौके पे पहुँचे गए थे, वहाँ पे मृत अवस्था में अधमरी हालत में था। फिर हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। चूँकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इसमें प्रथम जो शख्स जा रहा था, चूँकि ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि पवन चक्की जो है, जो विंड मिल है, वहाँ पे भी जो कॉपर वायर है या फिर डीजल है, उसकी चोरी करने के लिए भी लोगों का मूवमेंट रहता है। तो उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। तो पहला ऐसा शक जा रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई टीम जो है इसमें पवन चक्की के पास में चोरी करने आई थी, तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। परंतु जब मौके से साक्ष्य संकलन किया गया और साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया, मुखबिर से बातचीत की गई और जो संभावित रूट थे उन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सभी का अध्ययन किया गया। तो उसमें इस जो प्रथम जो हमारा या जनता से जो निकल के आया था पॉइंट की पवन चक्की पे चोरी करने वाला ग्रुप, उससे दूर हो गए थे हम लोग। हमें क्लियर हो गया था इसका पवन चक्की से रिलेशन नहीं है इस घटनाक्रम का पूरा। जब हम लोग मुखबिर से चर्चा करते गए, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो उसी दौरान हम लोग को पता चला कि पास ही के एक गोदाम में जो घटनास्थल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो थाना शामगढ़ में लगता है, वहाँ पे सोयाबीन चोरी की भी घटना हुई है और मौके पे भी सोयाबीन के कुछ दाने बिखरे हुए मिले हैं। तो इससे हमारा शक थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बढ़ा कि कोई ना कोई सोयाबीन चोरी या वेयर हाउस कटिंग वाले जो गिरोह हैं, उनमें से किसी की ने घटना को अंजाम दिया है। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, साथ साथ जो संदेही थे उनके बारे में पूछताछ की गई। तो उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें संदेह के हिसाब से हिरासत में लिया, जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें कि सेमरोल के रहने वाले द्वारका प्रसाद बागरी का और राधेश्याम बागरी और शामगढ़ आलमगढ़ का रहने वाले मोहनलाल बागरी, इनको हमने हिरासत में लिया। जब इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जुर्म कबूलना स्वीकार किया गया, जुर्म करना स्वीकार किया गया। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को जब वेयर हाउस से सोयाबीन चोरी करी थी इन्होंने, उसके बाद ये उस कच्चे रास्ते से अपने गांव तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में रुके और वहाँ पे, क्योंकि वेयर हाउस के जो कट्टे होते हैं वो पहचान लिए जाते हैं, तो उस वेयर हाउस के कट्टों से बोरियों से अपने पिकअप में खाली कर रहे थे। तो उसी दौरान विशाल प्रजापति जो व्यक्ति जो विंड मिल की सिक्योरिटी में लगा, तो वो वहाँ आया और उसने पूछताछ करना शुरू किया। उसी दौरान फ़ोन पे भी अपने फील्ड सुपरवाइज़र से बात कर रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसी दौरान इनकी गुत्था शुरू हुई और इन्होंने इसको टामी जो होती है उससे मारकर, टामी और धारदार हथियार से वहीं पे घायल अवस्था में छोड़कर ये लोग निकल गए। इसमें आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो अभी एक माननीय सीएम साहब के निर्देशों पे जो मुहिम चलाई गई थी कि पंचायतों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उनसे हमें काफ़ी मदद मिली इनका पूरा ट्रैक बनाने में, इनको ट्रैक करने में। और हमारे जो
टेक्निकल एविडेंसेस थे उनको मिलान करने में काफ़ी फ़ायदा रहा और उससे ये जो मर्डर जो सनसनीखेज मर्डर था इसको हम लोग ट्रेस करने में सफलता हासिल हुई। इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो चोरी की गई सोयाबीन है आरोपियों ने अगले दिन यहाँ दलौदा मंडी में लाकर वो भी बेची, तो उसके भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। सर इसमें की नहीं पड़ा इसमें जैसे कि जैसे जो गार्ड था उसको ये संदेह लगा कि शायद ये वो टीम हो सकती है जो कि विंडमिल पे से चोरी करने आई हो कॉपर वायर या फिर डीजल। तो वो अपने जो गार्ड की ड्यूटी थी उसका निर्वहन करने के लिए उसने रोका और पूछताछ करना शुरू किया। चूँकि ये चोर थे तो इनके अंदर वैसे ही हुआ बेचैनी हुई कि कहीं ये हमारी चोरी ना पकड़ ले, तो इन्होंने जैसे ही उसने पीछे डाले के पीछे जाके पिकअप के पीछे जाके डाले के अंदर झांकना कोशिश किया और उसको अपने सुपरवाइज़र से भी फ़ोन पे बात करा, जैसे कि हम सबके पास रिकॉर्डिंग है। तो उसमें भी दिखता है कि जैसे ही उसने अपने सर बोल के अपने सुपरवाइज़र को बताना शुरू किया तो इनको लगा कि उनकी चोरी ना पकड़ में आ जाए, तो उसी में इन्होंने उसको शांत करने के लिए और अपने बचाव के लिए इन्होंने सीधा उसके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें कि जो टायर बदलने वाली टामी होती है उससे और एक धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया इन्होंने। जैसे सर सेमरोल के रहने वाले और इनमें पहले भी चोरी की वारदात में लिप्त रहे हैं, उसके बाद सर इन पर निगरानी रखी, क्या कारण रहा कि वापस से वारदात को? इनका लास्ट जो अपराध था, जो लास्ट और पहला अपराध जो था, जो कि थाना शामगढ़ का 2021 का था, उसके बाद ये छूट गए थे क्योंकि इनके रिपीट ऑफेंस नहीं आ पा रहे थे, तो ये हमारी रडार में नहीं आ पा रहे थे। जनरली हम लोग क्राइटेरिया रखते हैं कि 4 या 4 से अधिक जो अपराध रहते हैं रिसेंट टाइम्स में उनको हम रिपीट ऑफेंडर मानते हैं इस तरीके का। तो इनके द्वारा ये अपराध किया गया अभी काफ़ी समय बाद। बीच में भी हम लोगों ने ट्रैक करने की कोशिश करी थी, परंतु इस तरीके का अपराध में संलिप्त नहीं पाया गया इनका, जो हमने डेटा एनालिसिस किया है। और आगे से हम और ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में अगर इस टाइप की कोई भी मूवमेंट है। कितने अपराध है सर इन लोगों के? अभी तक जो हम लोगों के पास डेटा है इनका लास्ट एक ही अपराध निकला है जो 2021 का है। अभी और आसपास के ज़िलों में भी पता करेंगे, वहाँ पे कहीं किसी गोदाम कटिंग वेयर हाउस कटिंग में तो बंद नहीं हुई। सर आरोपियों का आपस में क्या इसमें? हाँ, जो राधेश्याम और द्वारका लाल हैं ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, और मोहनलाल जो इनका मामा है। तो इसमें इस गैंग का ऑपरेशन का एक तरीका ये था कि किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करते थे, ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रखते थे ताकि किसी भी प्रकार से बात बाहर ना जाए, लीक ना हो। लास्ट टाइम ये जो अपराध था उसमें भी इनका एक चौथा सदस्य था, वो भी इन्हीं के परिवार का था, तो वो बाहर बात जाने का संभावना ना हो, इसलिए सिर्फ अपने ही परिवार में